है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ट्रेवर्स के लिए। उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। फाइंड द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द गिवन क्लोज ट्रेवर्स एंड कैलकुलेट इट्स प्रिसीजन। हमें क्या करना है, एक क्लोज ट्रेवर्स हमें गिवन है, उससे रिलेटेड उसका टेबल यहाँ पे हमको गिवन है इसी क्वेश्चन में। अब उस ट्रेवर्स की यहाँ पे साइड गिवन है और उनकी बियरिंग्स भी हमें गिवन है। अब इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालना है इसी क्लोज ट्रेवर्स के लिए। और साथ ही हमें एक्स्ट्रा चीज क्या बोलिए, इसके लिए हमें प्रिसीजन भी कैलकुलेट करना है। तो प्रिसीजन क्या होता है उसे हम एंड में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें ये टेबल गिवन है, इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इन सभी साइड के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने का फार्मूला क्या होता है उसे मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनका फार्मूला कैसे डेराइव होता है और लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के साइन कब प्लस और कब माइनस लिए जाते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूले पता होना चाहिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के। तो लैटिट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। यहाँ पे जो एल है वो क्या होगा, हमारा उस साइड की लेंथ होगी, और थीटा क्या होगा, उसकी बियरिंग या उसका एंगल होगा। और डिपार्चर के लिए फार्मूला क्या होता है, डिपार्चर के लिए भी सेम यही फार्मूला यूज होता है, बस कोस की जगह हम क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो डिपार्चर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, एल साइन थीटा। यहाँ पे जो एल होगी वो क्या होगी, हमारी लेंथ ऑफ साइड, और थीटा क्या होगा, उसी का बियरिंग या उसका एंगल। तो अब हम इन दोनों फार्मूले की हेल्प से इन सारी साइड्स के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन ए बी के लिए। लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एल कॉस थीटा। यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू क्या आएगी, लेंथ ऑफ ए बी लाइन। तो ए बी लाइन की लेंथ कितनी है, 189.53 मीटर। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया एल के प्लेस पे। देन फार्मूले का कोस आ गया और थीटा यानी जो उसका एंगल आएगा। तो यहाँ पे जो हमको एंगल गिवन है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन है, क्यूबिक सिस्टम में। तो हमको क्या करना है, यही एंगल यहाँ पे लिखना है। अब जब भी आप इन एंगल्स को लेके इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो जो आपके सारे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आएंगे उन सभी की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड हमें कब माइनस लेना है और कब प्लस लेना है, सेम एज वेल एज डिपार्चर के लिए भी, कि डिपार्चर का साइन कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लैटिट्यूड आएगा हमारा वो किस पे आएगा, हमारा नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे। जहाँ पे अगर हमारी लाइन नॉर्थ में है तो हमारा लैटिट्यूड क्या आएगा, प्लस में, और साउथ है तो लैटिट्यूड किस में आएगा, निगेटिव। और उसी टाइप से डिपार्चर, डिपार्चर हमारा किस पे आता है, ईस्ट वेस्ट लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है। तो जब भी हमारी लाइन ईस्ट साइड की ओर होगी तो हमारा डिपार्चर क्या आएगा, पॉजिटिव, और वेस्ट साइड की ओर होगी तो हमारा डिपार्चर क्या आएगा, निगेटिव। आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर आपको सारी बियरिंग्स WCB सिस्टम में गिवन है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते ही इनकी वैल्यू प्लस माइनस में मिल जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो बियरिंग है वो कौन सी है, साउथ एंड वेस्ट। तो साउथ पे हमको क्या मिलेगा, लैटिट्यूड। अब साउथ पे लैटिट्यूड मिलेगा तो जो हमारा लैटिट्यूड आएगा वो क्या आएगा, हमारा निगेटिव। तो यहाँ पे हमको कुछ भी वैल्यू मिले उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और इधर लिखा हुआ है हमारा वेस्ट, साउथ टू वेस्ट है, जो हमारी बियरिंग है किसमें, साउथ टू वेस्ट है। साउथ 6 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। अब यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है वो हमारे किसके लिए आएगी, डिपार्चर के लिए। अब डिपार्चर वेस्ट में क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी 189.53 की हमारी ए बी लाइन की लेंथ है, कोस आ गया हमारा फार्मूले का, और थीटा हमारा कितना है, 6 डिग्री 15 मिनट। तो इसको सोल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 188.40 मीटर। लेकिन इसके आगे साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि जो हमारी लैटिट्यूड वाली लाइन है वो किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, इसलिए हमारा लैटिट्यूड क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सेम डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी, फिर से उसकी लेंथ कितनी आएगी, 189.53 मीटर। साइन हमारे फार्मूले का और एंगल भी कितना रहेगा, 6 डिग्री एंड 15 मिनट। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 20.63 मीटर।
लेकिन इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी डिपार्चर वाली लाइन है वो किधर जा रही है, वेस्ट साइड की ओर जा रही है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ए बी लाइन के लिए लेटिट्यूड और डिपार्चर। अब ये आ गया हमारे फार्मूले वाली मेथड से, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा, जिसमें आप कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली डायरेक्टली लेटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। बस आपको साइड और बियरिंग की वैल्यू पुट करनी है और आपको लेटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी, जिससे कि जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो उसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट और डिफरेंट वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेटर की हेल्प से हम किसी भी ट्रेवर्स की लेटिट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही क्लिक में। अब हमारे पास ए बी लाइन के लेटिट्यूड एंड डिपार्चर आ गए। अब सेम उसी वे में हम बी सी लाइन के लिए लेटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। अब जो बी सी लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 175.18 मीटर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की और उसके लिए एंगल कितना है, 29 डिग्री एंड 38 मिनट। और वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, साउथ टू ईस्ट। अब साउथ में आ गया तो हमारा लेटिट्यूड नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ईस्ट आ रहा है तो हमारा डिपार्चर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेटिट्यूड ऑफ बी सी हमारा कितना आया, -152.27 मीटर, और डिपार्चर हमारा कितना आया, प्लस में 86.62 मीटर। अब माइनस प्लस कैसे आए मैंने अभी आपको समझा दिया हमारे बियरिंग की हेल्प से। नेक्स्ट लाइन सी डी, उसकी लेंथ कितनी है, 197.78 मीटर, और उसका जो एंगल है वो कितना है, 81 डिग्री एंड 18 मिनट्स। अब जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, नॉर्थ टू वेस्ट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नॉर्थ आ गया मतलब हमारा लेटिट्यूड पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे वेस्ट है तो हमारा डिपार्चर क्या आएगा, नेगेटिव। तो देख लेते हैं। तो सी डी लाइन के लिए यहाँ पे हमने लेटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट किया। तो सी डी लाइन का लेटिट्यूड कितना आ रहा है, 29.92 मीटर, और उसका डिपार्चर कितना आ रहा है, -195.50 मीटर। ये आ गया हमारे पास सी डी लाइन के लिए लेटिट्यूड एंड डिपार्चर। नेक्स्ट हमारी लाइन कौन सी आएगी, हमारी डी ई लाइन। डी लाइन की लेंथ कितनी है, 142.39 मीटर, और उसका जो एंगल है वो कितना है, 12 डिग्री 24 मिनट, और वो कौन से क्वाड्रेंट में, नॉर्थ टू वेस्ट, यानी नॉर्थ अगेन हमारा लेटिट्यूड पॉजिटिव और वेस्ट है तो हमारा डिपार्चर क्या आएगा, नेगेटिव। तो देख लेते हैं डी लाइन का लेटिट्यूड और डिपार्चर कितना आया सोल्व करने पे। तो लेटिट्यूड ऑफ लाइन डी कितना आ रहा हमारा, +139.07 मीटर, और डिपार्चर कितना आ रहा है हमारा, -30.58 मीटर। ये आ गया हमारे पास डी ई लाइन के लिए लेटिट्यूड एंड डिपार्चर। इन सभी वैल्यूज को आपको एक सेपरेट टेबल के अंदर नोट डाउन करते जाना पड़ेगा। देन लास्ट हमारी लाइन है ई ए, उसकी जो लेंथ है कितनी है, 234.58 मीटर, और उसका एंगल कितना है, 42 डिग्री 59 मिनट, नॉर्थ टू ईस्ट। तो देख लेते हैं हम इसके लिए भी, हमारा लेटिट्यूड तो आएगा पॉजिटिव क्योंकि नॉर्थ साइड है, और ईस्ट है यानी हमारा डिपार्चर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखते हैं लेटिट्यूड ऑफ लाइन ई ए कितना आ रहा है हमारे पास, 171.61 मीटर, एंड डिपार्चर ऑफ लाइन ई ए कितना आ रहा है हमारे पास, 159.93 मीटर। ये आ गए हमारे पास सारे साइड के लेटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब उन सभी को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट टेबल के फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने उसी टेबल को एक्सटेंड किया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में हमें टेबल कितना गिवन है, इतना, ये हमने किया उसका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे साइड्स के लेटिट्यूड एंड डिपार्चर जो यहाँ पे कैलकुलेट किए फार्मूले की हेल्प से, उन्हें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें बोला था कि लेटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट करने, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन उसमें ये भी बोला था कि इसमें प्रिसीजन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रिसीजन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फाइंड करना पड़ता है कि जो हमारा ट्रेवर्स है उसमें क्लोजिंग एरर है या नहीं। अब क्लोजिंग एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या था लेटिट्यूड एंड डिपार्चर के बेसिस पे, क्लोजिंग एरर ई, स्मॉल ई हम उसको कंसिडर करते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में समीशन ऑफ ऑल लेटिट्यूड्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, अंडर स्क्वायर रूट से उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे लेटिट्यूड का सम करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, समीशन ऑफ लेटिट्यूड, और सारे डिपार्चर का सम करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, समीशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स। तो समीशन ऑफ ऑल लेटिट्यूड यहाँ पे हम जब करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे सारे सम्स करने पे, -0.07, यानी यहाँ पे क्लोजिंग एरर है। क्योंकि क्लोजिंग एरर कब आता है, जब हमारे सारे लेटिट्यूड का सम 0 हो और सारे डिपार्चर्स का सम 0, तो वहाँ पे कोई क्लोजिंग एरर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल गई लेटिट्यूड की, उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की इस फार्मूले के अंदर। सेम हमें चाहिए सारे डिपार्चर्स का सम, तो हमने सारे डिपार्चर्स का सम भी किया, तो उसका सम कितना आ रहा है, -0.16। तो ये आ गया हमारे पास -0.16 मीटर सारे डिपार्चर्स का सम, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट की।
अब इस फार्मूले हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे क्लोजिंग एरर की वैल्यू। तो जो हमारे पास क्लोजिंग एरर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.1746, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 0.175 मीटर। ये आ गई हमारे पास क्लोजिंग एरर की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे प्रिसीजन निकालना है, तो प्रिसीजन के लिए हमारे पास और क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स हमें कैसे मिलेगा, जितनी भी हमारी साइड से इस ट्रेवर्स की उन सभी का हम क्या कर देंगे समीशन। तो हमें क्या मिल जाएगा इस ट्रेवर्स का पेरीमीटर। तो इस ट्रेवर्स का पेरीमीटर कितना आ रहा है 939.46 मीटर। ये आ गया हमारे पास इस ट्रेवर्स का पेरीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे जो क्लोजिंग एरर आ रहा है उसकी हमें साइड तो पता चल गई कि उसकी टोटल साइड कितनी है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए उसका एंगल कितना है, यानी उसका डायरेक्शन कितनी है। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था क्लोजिंग एरर का, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एल। यहाँ पे हम क्या करेंगे डिपार्चर के सम को हम लेटीट्यूड के सम से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा उसका एंगल। तो यहाँ पे देखते हैं हम -0.16 अपॉन -0.17, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, हमें ओनली वैल्यू मिलेगी डेल्टा की। अब डेल्टा की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे 10 का उधर ट्रांसफर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसका हम 10 इनवर्स निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा का एंगल। तो डेल्टा का एंगल कितना आ रहा है 2.29 डिग्री। ये आ गया हमारे पास डेल्टा का एंगल, यानी जो हमारे पास क्लोजिंग एरर आ रहा है उसका डायरेक्शन कितना है 2.29 डिग्री। अब जो डायरेक्शन है उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रिसीजन से, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा चीज इसमें कैलकुलेट कर ली। अब प्रिसीजन का फार्मूला क्या था, प्रिसीजन को हम एक्यूरेसी भी बोलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी फाइंड करने का बोल सकता है, तो उसका मतलब भी क्या होता है प्रिसीजन ही होता है। तो उसका फार्मूला क्या है, क्लोजिंग एरर की साइड उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे समीशन ऑफ ऑल साइड, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। तो क्लोजिंग एरर हमारा कितना आया था 0.175, और जो हमारे पास पेरीमीटर आ रहा है इस ट्रेवर्स का वो कितना आ रहा है 939.46 मीटर। उसको हमने यहाँ पे सोल्व किया, तो जो हमारा प्रिसीजन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 अपॉन में 5368.34। ऊपर आपको हमेशा 1 रखना है, यानी आपका जो पेरीमीटर है उसको आपको किससे डिवाइड करना है क्लोजिंग एरर से, तो आपको मिल जाएगा प्रिसीजन। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1 अपॉन में 5000। तो जो हमारा प्रिसीजन आ रहा है कितना आ रहा है 1 अपॉन में 5000, जो कि हमारे लिए क्या है एक्सेप्टेबल है। अब आपको कौन सा प्रिसीजन कब के लिए एक्सेप्टेबल है वो भी वहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आपका टिपिकल प्रिसीजन आ रहा है 1 अपॉन में 5000 फॉर रूरल एरियाज के लिए, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। और अगर आपका प्रिसीजन आ रहा है 1 अपॉन में 7500, वो आएगा हमारे सब अर्बन एरियाज के लिए, यानी मिनिमम अगर इतनी वैल्यू आती है तो आपके लिए एक्सेप्टेबल रहेगा। और अगर आपका प्रिसीजन आ रहा है 1 अपॉन में 10000 फॉर अर्बन एरियाज के लिए, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये नोट लिख दिया है, जिससे कि आपको और ज़्यादा ईजी पड़ेगा प्रिसीजन कैलकुलेशन के टाइम पे। यानी यहाँ पे हमने जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट किए उसमें जो इतना एरर आ रहा है वो एक्सेप्टेबल रहेगा इस वाले ट्रेवर्स के लिए। तो इसलिए हमारा जो प्रिसीजन होता है या एक्यूरेसी होती है वो चेक की जाती है। तो इस टाइप से हम किसी भी ट्रेवर्स के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बता दूंगा कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं एकदम इवन सिंगल क्लिक में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका प्रिसीजन भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के क्वेश्चन एक ही में सॉल्व कर लिए, प्लस हमारा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर वाला, देन प्रिसीजन। तो प्रिसीजन के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है क्लोजिंग एरर, तो हमारा क्लोजिंग एरर वाला क्वेश्चन भी इसी के अंदर सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।